गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। गॉस का प्रमेय, मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखूँगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो समझिएगा। किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है जो पूर्णतः बंद हो, कोई भी बंद पृष्ठ या किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक्स हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। देखेंगे, मान लीजिए हमने कोई बंद पृष्ठ बना लिया, किसी प्रकार का हो सकता है, ये जो नहीं है, गोल भी बना सकते हैं, डब्बाकार बना सकते हैं। हमने ये वाला लिया है, हमने कहा माना ये बंद पृष्ठ क्या है, एस है, इसके अंदर कोई बिंदु ओ है, इसके अंदर कोई बिंदु ओ है जिस पर +q आवेश उपस्थित है। क्या कहा, एस एक बंद पृष्ठ है, ये हमारी थ्योरी भी हो जाएगी। माना एस एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक बिंदु ओ है जिस पर कोई +q आवेश रखा हुआ है, और बिंदु ओ से r दूरी पर, बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कितना है, कोई बिंदु P है। कोई बिंदु r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये हो गया हमारा P। हम इसे थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हम कहेंगे गॉस का प्रमेय, इसकी सहायता से देख लेते हैं। हमने ये कोई बंद पृष्ठ, एक अल्प पृष्ठ मान लेते हैं, ये हो जाएगा Tn, जीपी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Tn। ये हो गया हमारा ds पृष्ठ, ये हो गया थीटा कोण, ये हो गया E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे घन कोण, ये हो गया घन कोण d ओमेगा। ये डायग्राम मैंने पूरा बना दिया है, अब समझिए। इसी की सहायता से हम गॉस का प्रमेय समझेंगे। गॉस का प्रमेय होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अगर हमें इसकी परिभाषा बनानी है, हमने माना कि इसका Q आवेश है, तो गॉस की परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे। क्या कहा है हमने, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई। हम यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा उपपत्ति, क्या है, गॉस गॉस की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। गॉस की परिभाषा क्या बताई मैंने, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो परिभाषा मैंने बोल दी है, इस वजह से लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फाई ई क्या हो गया, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और इससे गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, फाई। इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कहाँ है, यहाँ Q, तो कुल आवेश का 1/ε 0 गुना, ये क्या है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे Q, इसे पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा Q/ε 0। यही हमारा गॉस का प्रमेय है और यही हमें सिद्ध भी करना है। तो हम लिखेंगे, ये तो गॉस की परिभाषा हो गई, यहाँ पे उपपत्ति
कैसे हुई वो देखते हैं। गॉस की परिभाषा से हमने ये सिद्ध कर दिया। अब हम उत्पत्ति में माना एस एक बंद पृष्ठ है। क्या लिखा हमने? माना एस एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। एस क्या है? एक बंद पृष्ठ है। इसके अंदर बिंदु, इसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, क्या है? एस बंद पृष्ठ है, इसके अंदर O बिंदु है जिस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें कोई बिंदु P है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसको बड़ा बना दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का वर्ग। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। इतना तो क्लियर हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और इसकी दिशा कितनी हो जाएगी? OP के अनुदिश। दिशा लिख दें यहाँ पे, इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी। इसकी दिशा कितनी हो गई? OP के अनुदिश हो जाती है। आगे देखेंगे तो आगे अब हम क्या करते हैं? एक अल्प पृष्ठ मानते हैं DS, एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं जो बिंदु P को घेरे हुए है। एक अल्प पृष्ठ की कल्पना की जो बिंदु P को घेरे हुए है और DS की दिशा PN के अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? PN के अनुदिश DS की दिशा होती है। ये मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड कम पड़ जाएगा लिखने के लिए। तो P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं और जिस DS की दिशा PN के अनुदिश होती है। अतः पृष्ठ DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः पृष्ठ DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब बिंदु पृष्ठ DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हमने देखा था क्या हुआ, चूंकि यहाँ पे छोटे के लिए ले रहे हैं तो D आया तो हम भी यहाँ पे D लगाएंगे तो ये हो जाएगा D phi E। अब विद्युत क्षेत्र क्या माना था हमने वहां पे? E, हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E और पृष्ठ कौन सा है? DS है तो DS। अब क्योंकि हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे cos थीटा का उपयोग करेंगे, DS cos थीटा। इतना हमने पहले भी विद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। आगे
जहां पर थीटा क्या है, ई और ds के मध्य का कोण है। यहां पे लिख दे रहा हूं, जहां थीटा ई व ds के मध्य का कोण है, क्या है, थीटा ई और ds के मध्य का कोण है। आगे देखते हैं। अतः समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे हम मान पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, यही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ds, अगर मैं q को यहाँ पे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये आ जाएगा ds cos थीटा, ये इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका मान अभी निकलेगा। अतः हम देखते हैं, हमने मान पुट कर दिया है। अब चूंकि q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसका मान होता है डी ओमेगा के बराबर। अर्थात बंद पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया घनकोण, किसी भी बिंदु पर बनाया गया घनकोण हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे बिंदु ऊपर ये घनकोण बन रहा है डी ओमेगा, जिसका मान होता है ds cos थीटा आर स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि क्या हो जाएगा, या फिर लिख देंगे जहां, क्योंकि या जहां डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। क्लियर? क्या है, पृष्ठ ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण है, क्या है, बिंदु पृष्ठ ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण है। ये मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये निकल आया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या आ गया, समीकरण 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, अर्थात पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। पूरे पृष्ठ को हमने क्या माना है, S, तो हम लिखेंगे अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S, संपूर्ण बंद पृष्ठ S पर विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ S द्वारा या द्वारा संपूर्ण बंद पृष्ठ S द्वारा विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, फाई ई, क्योंकि पूरे का विद्युत फ्लक्स क्या माना था, फाई ई। अब समाकलन करेंगे, समाकलन हो जाएगा, बंद समाकलन बोलते हैं इसके लिए। क्या है, किसका साइन, ये बंद समाकलन का। हम यहाँ पे मान पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, डी फाई ई, या डी फाई ई का हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, जहां क्योंकि बराबर बंद समाकलन, ये क्या है, बंद समाकलन का साइन है। हमने यहाँ पे मान पुट करेंगे, कॉमन कौन सी की जा रही है, वो लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन
0 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा बंद समाकलन डी ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे। चूंकि समाकलन बंद समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, अर्थात संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बंद पृष्ठ के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि किसी, क्या लिखेंगे, किसी या संपूर्ण, चूंकि किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा बराबर 4 पाई 4 पाई, अर्थात 4 पाई के बराबर होता है। अर्थात इसका मान किसके बराबर है, डी 4 पाई के बराबर होता है। ये मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो फाई इतना इंटू ये कितना हो जाएगा 4 पाई, किसकी जगह आया है, ये आया है बंद समाकलन डी ओमेगा के बराबर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमें सिद्ध करना था, यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकें। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में जाकर मेंशन करें, मैं उस चीज़ को सुधार के और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।